बाइबल से पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत यशाया से पहले आएगा श्रेष्ठ गीत, गीतों में गीत गुजराती में श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय। श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 पद तक। अरे जो मारी माना थने धावेला मारा भाई जेवो तू हो तो केવું સારું ત્યારે તો તું મને બહાર મળ તો હું તને ચુંબન કરત તેમ છતાં પણ કોઈ મને બહાર ચુંબકારત નહીં। હું તને દોરીને મારી માના ઘરમાં લાવત કે તું મને શીખવત। હું તને મસાલેદાર દ્રાક્ષરસ તથા મારા દાડમનો રસ પાત। તેનો ડાબો હાથ મારા માથા તળે હોત ને તેનો જમણો હાથ મને અલંકૃત કરતો હોત। ત્યાં સુધી તમે તેને ઠંડોને ઉઠાય છે કે જગાડશે નહીં। પોતાના પ્રીતમ પર દેખે નાનમાંથી આ કોણ આવે છે? મદદ કરો આજા। મેં તને સફરજન વૃક્ષ તળે જગાડી, ત્યાં તારી મા તને જન્મ આપતા કષ્ટાતી હતી, ત્યાં તારી જન્મને પ્રસવ વેદના થતી હતી। મને તારા હૃદય પર મુદ્રા તરીકે અને તારા હાથ પર દીંટી તરીકે બેસાડ, કેમ કે પ્રીતિ મોત સમાન બળવાન છે, ઈર્ષા સેવલ જેવી ક્રૂર છે, તેના શંકર અગ્નિના ચમકારા જેવા છે, તે ખુદ યહોવાનો ભડકો છે। ઘણા પાણી પ્યારને ખોલવી શકે નહીં, તે તેને ડૂબાવી શકે નહીં। જો પ્રેમને વાસ્તે કોઈ માણસ પોતાની ઘરની બધી સંપત્તિ આપે તો પણ તેને છેક દુષ્કર્મ આવે। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई वो हमें आज़ादी की ओर चलती है। आखिरी समय चल रहा है और बहुत जल्द इस संसार का अंत होने वाला है। बहुत जल्द हमारे प्रभु यीशु भी हमको मिलने के लिए आने वाले हैं और समझ लो कि जैसे हम आखिरी वक्त में जीवन जी रहे हैं और बहुत जल्द ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाएगी और बहुत जल्द ये दुनिया जो है वो नाश हो जाएगी। और जिस तरह से मत्ती में हम पढ़ते उसके 24वें अध्याय में कि जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने की क्या निशान है, इस संसार के अंत के क्या निशान है, और तब जो प्रभु यीशु ने बताया उसके अनुसार आज हम देखते हैं तो सारी भविष्यवाणी वो जैसे पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह ने बोला झूठे नबी उठेंगे तो उठ चुके हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ बोला धरती कंप हो गए तो हो रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला अकाल पड़ेंगे तो अकाल पड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला कि एक प्रजा दूसरे प्रजा के खिलाफ हो जाएगी तो ऐसे हो रहा है। यीशु मसीह ने बोला कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ हो जाएगा तो ऐसे हो रहा है। प्रभु यीशु ने बोला एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ हो जाएगा तो ऐसे हो रहा है। और हम जब इस धरती पर जीवन जी रहे तो सही में जो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी बताई थी इस संसार के अंत की, इस जगत के अंत की जो निशानी बताई थी वो सारे निशान जैसे कि खत्म हो चुके हैं। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जा रही है और हम उसी के बीच में जीवन जी रहे। हम सही में ऐसे समय पर आ रहे हैं कि हमारे देखते ही देखते, बहुत ध्यान से समझना और ऐसा मत मानना कि बरसों से लोग कहते आए कि दुनिया का नाश होगा, यीशु मसीह आने वाले हैं। हाँ, बरसों से लोग कहते थे, लेकिन सही में उनकी भविष्यवाणी जो है वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, वो हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। और हम में से शायद ही कोई ऐसा हो कि जो उसको ना देख पाए, लेकिन जब भी यीशु मसीह आएंगे हम देख पाएंगे। इतना निकट समय है, ये संसार का जो अंत है बहुत ही निकट है। और यीशु मसीह के आने से पहले एक भविष्यवाणी जो पूरी होने वाली है वो ये है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मेरे 2 गवाह, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, गवाह जो शब्द
मैं हर संडे को बोलता हूँ अपनी गवाही दो, अपनी गवाही दो। कई बार लोग बोलते उस पास्टर की गवाही बहुत अच्छी थी, कई बार लोग कहते उस बहन जी की गवाही बहुत अच्छी थी, कई बार लोग कहते तो उस विश्वासी की गवाही बहुत अच्छी थी। बहुत ध्यान समझना, ये हमारी गवाही नहीं है, किसी पास्टर की गवाही नहीं है। गवाही का एक मतलब तो ये होता है कि किसी ने कुछ काम किया और हम वो देख रहे थे। किसी ने मर्डर कर दिया, हमने कोर्ट में जाकर बोल दिया हाँ मैंने देखा है इसी ने मर्डर किया, इसको बोलते हैं गवाही दी, इसको बोलते हैं गवाही दी। तो हमने गवाही ये दी कि ये काम इसने किया। उसी तरह से जब हम गवाही देते हैं परमेश्वर की देते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरा काम, कि मेरे जीवन में ये होने वाली घटना वो परमेश्वर ने किया। ये काम हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, हमारी गवाही नहीं। हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं कि देखो मेरा परमेश्वर, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, इसको बोलते हैं गवाही। लेकिन परमेश्वर सच में जिसको गवाह बोलते हैं, वो गवाह किसको बोलते? उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम इस धरती के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, मेरे गवाह बनोगे। यीशु मसीह सही में ये कहना चाहते हैं मेरे शहीद बनोगे, आप मेरे लिए मर जाओगे, आपको मेरे कारण मार दिया जाएगा। सही में ये लिखा है, सही में परमेश्वर ये कहना चाहते, गवाह मतलब मरने वाला इंसान, गवाह मतलब प्रभु यीशु के नाम से वो मरने वाला इंसान, प्रभु यीशु की गवाही के कारण, प्रभु यीशु के वचन के कारण, उनकी आज्ञाकारी के अनुसार मरने वाला इंसान, उसको बोलते हैं गवाह। हालेलुया। और आखिरी दिन में प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी पूरी होने बाकी है, उसमें से एक ये है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 3रा पद। મારા બે સાહેબો ટાટ પહેરીને 1260 દિવસ સુધી પ્રવત કરે એ હું તેઓને અધિકાર આપીશ। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोलते हैं मेरे दो गवाह वो आएंगे और मेरे बारे में वो गवाही देंगे आखिरी दिनों में। और अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बाद में पता चलता है कि ये जो दो गवाह हैं उनको मार दिया जाता है, ये जो दो गवाह हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको लोग मार देते हैं। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा है, एक बार फिर से पढ़ो तो 3रा पद। મારા બે સાહેબો ટાટ પહેરીને 1260 દિવસ સુધી પ્રવત કરે એવો હું તેઓને અધિકાર આપીશ। और 4था पद। જૈતુનના જે બે ઝાડ તથા જે બે દીવી પૃથ્વીના દેવની સમક્ષ ઊભા રહે છે તેઓ એ જ છે। बाइबल में लिखा है मेरे दो गवाह आएंगे। बहुत ध्यान समझना, कई लोगों के नाम लेते हैं। कोई बोलता है मूसा आने वाला है, कोई बोलता है हनोक आने वाला है, कोई बोलते हैं एलिया आने वाला है। अभी 3 नाम हो जाते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? 2 गवाह आने वाले, 2 लोग आने वाले। ये बाइबल जो है वो कभी भी उसका स्टडी कर हम नहीं सीख सकते उसको। बाइबल को अगर सीखना है, परमेश्वर को अगर समझना है, तो सिर्फ एक ही बात चाहिए और वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के वचन कभी नहीं सीख सकते। और यहाँ पर परमेश्वर ने बोला मेरे 2 गवाह आएंगे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। ये 2 गवाह इसलिए आ रहे हैं कि उनको मार दिया जाए। वो गवाह बनने के लिए आ रहे, मतलब शहीद होने के लिए आ रहे। ये 2 लोग मरने के लिए आ रहे। क्यों ये दोनों मरने के लिए आ रहे? आज तक वो इसलिए मरने के लिए आ रहे क्योंकि आज तक उनको मौत नहीं मिली। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक उत्पत्ति में ऐसा लिखा है उसके 5वें अध्याय में कि वहाँ पर एक हनोक नाम का इंसान था। और बाइबल में लिखा कि हनोक जब 65 साल का था तब उसको एक बेटा हुआ। उसके बाद 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। और 365 साल के बाद, 65 पहले थे, 300 बाद में, 365 साल के बाद वो मरा नहीं। परमेश्वर ने उसको जिंदा ही ऊपर उठा लिया अपने राज के अंदर, स्वर्ग के ऊपर। परमेश्वर ने हनोक को जिंदा ही उठा लिया। उसके बाद
जब पहला राजा पढ़ते हैं और पहले राजा में वहां पर एलिया नाम का एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता दिखाई देता है। और जब दूसरे राजा की शुरुआत में आते हैं तो ये जो एलिया था वो भी मरा नहीं, लेकिन उसको भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उसको जिंदा उठाकर ले गए। वो ध्यान सुना, क्या हनोक पापी नहीं था? क्या एलिया पापी नहीं था? यीशु मसीह के सिवा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर पाप ना हो। एलिया के अंदर भी पाप था, हनोक के अंदर भी पाप था। और रोमिया 5:12 में ऐसा लिखा है कि सभी ने पाप किया इसलिए सभी लोग मौत को पाते हैं। पाप के कारण मौत आया, तो जितने लोगों ने पाप किया उनको मरना तो जरूरी है, वो मरते ही मरते। लेकिन फिर भी दो लोग ऐसे जो नहीं मरे आज तक, उसमें एक तो हनोक है और दूसरा है एलिया। ये दोनों जिंदा ऊपर दिखाए गए हैं और ये दोनों जो है वो आज तक नहीं मरे। और इसलिए ये हनोक और एलिया वो मरने के लिए, परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आएंगे और वो दोनों मर जाएंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 89, भजन संहिता 89 और उसका 48वां पद। એવો કોણ છે કે જીવશે ને મરણ દેખશે નહીં? કોણ પોતાનો આત્મા શેવના કબજામાંથી છોડાવશે? बाइबल में ऐसा लिखा, ऐसा कौन है जो जिएगा और मौत नहीं देखेगा? हालेलुया। सब सुन तो नहीं गए? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ऐसा कौन है जो जिएगा और मौत को नहीं देखेगा? अगर ये परमेश्वर का वचन सच्चा है तो हनोक और एलिया आज दोनों जिंदा है। अगर ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर का ये वचन गलत हो जाएगा। और इसलिए इस वचन को पूरा होना अवश्य है। और इसलिए हनोक और एलिया जो है वो ऊपर से नीचे आएंगे और हनोक और एलिया मर जाएंगे। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं कि इतने बड़े दास होने के बावजूद जो जिंदा स्वर्ग में जहाँ गए फिर भी उनको एक बार मरना तो है और मौत उनको अवश्य मिलेगी। और व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसका 10वां पद। અને મૂસા કે જેને યહોવા મોડા મોડા ઓળખતો હતો તેના જેવો પ્રબોધક હજી ઇઝરાયલમાં ઉઠ્યો નથી। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर बाइबल में लिखा है मूसा उसके जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा आज तक कोई नहीं उठा, ऐसा बाइबल में लिखा है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि मूसा जैसा नबी, मूसा जैसा प्रबोधक, मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। मूसा मर गया ना, सबको मालूम है मूसा मर गया ना। परमेश्वर जब यीशु मसीह खुद ऐसा बोलते हैं कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हनोक से बढ़कर मूसा था, एलिया से भी बढ़कर मूसा था। अगर उन दोनों से बढ़कर अगर कोई भविष्यवक्ता है, अगर वो मर जाता है तो क्या हनोक नहीं मरेगा? तो फिर क्या एलिया नहीं मर सकता? जब उससे बड़ा अगर एलिया मर सकता है तो फिर ये दोनों को भी एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जब एलिया को जिंदा ऊपर उठाया जाता था तो पिछले समय में हमने देखा था उसका एक दास जिसका भी मसा किया हुआ था एलिया की जगह पर भविष्यवक्ता बनने के लिए, और वो था एलीशा। एलीशा ने आखिर में क्या मांगा एलिया से? एलिया तेरा दुगुना आत्मा मेरे ऊपर आए, तेरे आत्मा का दुगुना सामर्थ्य मुझे मिले। एलिया बोलते मेरे पास नहीं, मैं तुझे कैसे दूं? लेकिन फिर भी अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया तो परमेश्वर तेरे लिए काम करेंगे। और परमेश्वर ने एलीशा को दुगुना हिस्सा दिया। इसका मतलब एलीशा जो था वो एलिया से डबल पावरफुल हो गया। हालेलुया। फिर भी वो तो मर गया, फिर भी उसकी निगाहें कमजोर पड़ी थी। अगर वो मर सकता है तो एलिया क्यों नहीं?
हम लोग क्यों नहीं, अगर ये एलिया से कुछ ज्यादा है फिर भी एलिशा को मरना पड़ता है, तो एलिया क्यों नहीं मरेगा? एलिया भी मरेगा और हनोक जो है आने वाले दिनों में हनोक भी मरेगा। बहुत ध्यान समझना, जहाँ पाप है वहाँ पर मौत है और है ही। लेकिन यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने तो पाप नहीं किया था, यीशु मसीह तो पाप में पैदा भी नहीं हुए थे। ना तो यीशु मसीह ने पाप किया था, ना तो यीशु मसीह का जन्म ऐसे पाप में हुआ था। यीशु मसीह के अंदर किसी भी तरह का पाप नहीं था, फिर भी तो यीशु मसीह मर गए। हो सकता है हम मूसा को कुछ ना समझें, हो सकता है हम एलीशा को कुछ ना समझें, लेकिन यीशु मसीह तो थे सबसे ऊपर, यीशु मसीह तो सबसे ऊपर थे, उनमें तो कोई पाप ही नहीं था। यीशु मसीह को भी मरना पड़ा, यीशु मसीह भी मर गए। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, ये मौत आखिर है क्या जो परमेश्वर के दासों को नहीं छोड़ती? ये मौत आखिर में है क्या जो एलिया को नहीं छोड़ने वाली? ये मौत आखिर है क्या जो एलीशा को नहीं छोड़ती? अरे ये मौत आखिर है क्या जो यीशु मसीह को नहीं छोड़ती? यीशु मसीह को भी मौत ने मार दिया। सही में ये मौत है क्या? लोग बोलते हैं प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ऐसा नहीं है, हमारे प्रभु देते हैं तो लेते नहीं है। हमारे परमेश्वर की मर्जी ऐसी है ही नहीं कि हम मर जाएं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय, एक मिनट, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 26वां पद। जे छेल्लो शत्रु नाश पामशे ते मरण छे। बाइबल में लिखा है जो आखिरी शत्रु, आखिरी दुश्मन कौन है? वो तो मौत है। आखिरी दुश्मन कौन है? वो तो मौत है। तो सही में मौत कौन है? वो तो परमेश्वर का दुश्मन है। क्या दुश्मन परमेश्वर के लोगों को छू सकता है? अगर मौत परमेश्वर का दुश्मन है तो क्या वो मौत परमेश्वर के लोगों को छू सकता है? क्या मूसा को मार सकता है? चलो हो सके मूसा को मार दे, हो सकता है एलीशा को मार दे, क्या वो यीशु मसीह को भी मार दे? जबकि वो तो परमेश्वर का दुश्मन है। तो क्या परमेश्वर इतने सामर्थ्य नहीं? क्या परमेश्वर में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसको कोई मार ही ना सके? और आगे पढ़ते हैं इब्रानिया और उसका 2 अध्याय, हिब्रू उसका 2 अध्याय उसका 14वां पद। તો છોકરા માંસ તથા લોહીના બનેલા હોય છે, માટે તે પણ તે જ રીતે તેઓનો ભાગીદાર થયો કે જેથી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર સત્તા ધરાવનારનો એટલે શૈતાનનો નાશ કરે। बाइबल में लिखा है कि मौत पर सत्ता, मौत पर अधिकार किसको है? यहाँ पर लिखा है शैतान को अधिकार। बहुत ध्यान से सुनना, मौत शैतान की ओर से, मौत पर जो अधिकार है वो शैतान को है। यीशु मसीह को किसने मार दिया? मूसा को किसने मार दिया? आज तक मूसा की कब्र कहाँ है किसी को नहीं मिली, लेकिन शैतान तो वहां चला गया था ना, क्योंकि मारने के लिए तो शैतान को ही जाना पड़ेगा। चाहे एलीशा हो, चाहे मूसा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मौत वो शैतान की है और शैतान को उसके ऊपर अधिकार है। और परमेश्वर के दासों को मार डालने वाला अगर कोई है तो वो शैतान है, वो परमेश्वर का दुश्मन है। लेकिन उसकी ताकत तो देखो, मौत की शक्ति तो देखो, चाहे कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो उससे बच नहीं सकता, चाहे बड़े बड़े चमत्कार करे। एक परमेश्वर का दास आए थे और जैसे उनका प्रचार करने का समय आया, उन्होंने माइक को हाथ में लिया, माइक बिगड़ गया, माइक सही से नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला दूसरा माइक दो, जो दूसरा माइक आया वो भी सही से नहीं चल रहा है। और उन्होंने बोला जोरों से, ऐसा मत समझना ये शैतान है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, माइक सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, शैतान मेरे पास नहीं आ सकता। ऐसा उस परमेश्वर के दास ने बोला। अरे अभी नहीं आएगा, बाद में तो आएगा मारने के लिए, कभी न कभी तो मरेगा। चाहे आज तेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक बार तो ऐसा होगा वो तुझे मार देगा मौत।
चाहे इंसान, चाहे परमेश्वर का दास कितना भी सिद्ध रहे, कितना भी पवित्र बन के रहे, कितनी भी आज्ञाकारी करे, लेकिन मौत उसके पास आएगी आएगी। और चाहे परमेश्वर के कितने भी बड़े लोग हों, उसको ये मौत जो है एक दिन तो उसको मारेगी ही मारेगी। और इसलिए हमने भजन संहिता में पढ़ा, एक बार फिर से उसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 89 और उसका 48 पद। એવું કોણ છે કે જે જીવશે ને મરણ દેખશે નહીં? बाइबल में ऐसा लिखा, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? परमेश्वर कहना चाहते, कोई सवाल नहीं पूछ रहे, परमेश्वर ये कहना चाहते ऐसा कोई है ही नहीं कि जो अपने आप को मौत से बचा सके, चाहे कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास हो। लेकिन फिर भी ये मत समझना बीमारी आ गई और इंसान मर गया, कैंसर हो गया इंसान मर गया, एड्स हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, लकवा हो गया मर गया, ये मत समझना। मूसा 120 साल का हुआ था, क्या हुआ था उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी मूसा मर गया। कहने का मतलब यह है कि बीमारियों जो है, उस बीमारियों से मौत का कोई ताल्लुकात नहीं है। बीमार हो गए तो मरोगे ऐसा कहीं पर नहीं लिखा, ऐसे भी इंसान मर सकता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 7वां पद। पुनर्नियम उसका 34वां अध्याय उसका 7वां पद। અને મૂસા મરણ પામ્યો ત્યારે તે 120 વર્ષનો હતો. તેની આંખ ઝાંખી પડી ન હતી ને તેના અંગનું કૌવર ઘટ્યું ન હતું. बाइबल में लिखा है कि मूसा एक जवान की तरह 120 साल में उसके पास ताकत थी, उसकी निगाहें जो कमजोर नहीं हुई थी। और 120 साल का जब था तब परमेश्वर ने ऐसा बोला, हे मूसा इस निबो पहाड़ के ऊपर आ जा। वो चलते चलते ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। 120 साल में उसमें इतनी ताकत थी, वहां जाकर मर गया। अभी क्या वहां बीमार हो गया होगा, कुछ बीमारी लग गए हुए, कुछ भी नहीं। मौत को बीमारी से कोई लेना देना नहीं, मौत शैतान की ओर से। और परमेश्वर का चाहे कितना भी बड़ा दास हो, लेकिन फिर भी उसको मौत आएगी आएगी। शैतान उसको मारेगा ही मारेगा, शैतान उसको खलास कर ही सकता है, उसको खत्म कर ही सकता है। हमारे परमेश्वर सही में बहुत बड़े परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह सच में बहुत भले परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर का प्यार सही में देखो तो बहुत बड़ा प्यार है। और हमारे परमेश्वर की तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि आपने मुझे नहीं चुना, क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर होते तो हम चुनते उसमें से कि मुझे ये वाला परमेश्वर अच्छा लगता है, या मुझे ये वाला परमेश्वर अच्छा लगता है, ये शांति वाला परमेश्वर मेरा, या पैसे वाला परमेश्वर मेरा। ऐसा कुछ नहीं, एक ही परमेश्वर है और वो सिर्फ यीशु मसीह है। और इसलिए हमारे पास कोई चुनाव है ही नहीं कि हम परमेश्वर को चुने। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने आपको चुना। हमारे परमेश्वर इतने बड़े परमेश्वर हैं, इतने भले परमेश्वर हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय यूहन्ना 3 और उसका 16वां पद। કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેના પોતાના એકકી જડિત દીકરો આપ્યો. बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। कितना प्यार किया नहीं लिखा बाइबल में, कितना प्यार किया वो है ही नहीं लिखने की जगह। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि परमेश्वर के प्यार को हम बता सके कि परमेश्वर ने 1 किलो प्यार किया, या परमेश्वर ने 1 टन प्यार किया, या परमेश्वर ने 1300 किलोमीटर प्यार किया, या परमेश्वर ने 500 लीटर प्यार किया। कोई नाप ही नहीं है परमेश्वर के प्यार का, कोई नाप ही नहीं। तो बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया। कितना प्यार किया? तो बोले इतना प्यार किया है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। यूहन्ना जैसा पवित्र आत्मा से भरपूर इंसान वो लिख नहीं पा रहा है कि मैं कितना लिखूं प्यार परमेश्वर का। तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। इतना प्यार, इतना मतलब कितना, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा परमेश्वर का प्यार है। बहुत ध्यान समझना क्या लिखा है, परमेश्वर ने किससे प्यार किया? क्या लिखा है? इस जगत से इतना प्यार किया। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया। और बाइबल में जगत किसको बोला है? इंसान। चलो इंसान को बोला, और किसको बोला है? जगत किसको बोला है? सारे अच्छे अभ्यास लगते हैं।
हर हफ्ते बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? बाइबल में ऐसा लिखा है, इस जगत पर प्रेम ना रखो, इस जगत की वस्तुओं के ऊपर प्रेम ना रखो। हमने जगत का आत्मा नहीं पाया, मतलब शैतान का आत्मा नहीं पाया। जगत मतलब शैतान, हालेलुया। और जगत मतलब ये पूरी दुनिया, ये दोनों उसके अर्थ होते हैं। जगत मतलब पूरी दुनिया और जगत मतलब शैतान भी होता है। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसा प्यार परमेश्वर ने जगत से किया, पूरे जगत से। चाहे कोई स्वर्ग में जाने वाला हो, चाहे कोई नरक में जाने वाला हो, लेकिन प्रभु यीशु ने जो प्यार किया वो पूरे जगत से प्यार किया। और क्या किया? इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। तो किसके लिए दिया? इजरायली लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून बहा दिया। हमारे परमेश्वर ने एकलौता बेटा जो है वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए वो दे दिया। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? पूरे जगत से, हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने जो प्यार किया है वो पूरे जगत से प्यार किया। चलो, पूरे जगत से मतलब किस किस को प्यार किया, कितने लोगों को प्यार किया? बाइबल में एक बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कुछ कहा, और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। और कोई बड़ा इंसान पढ़े और जल्दी से इसको पढ़े, मत्ती और इसका 13वां अध्याय। मुझे लगता है स्टेनो के सिवा कोई निकाल नहीं सकता, या स्टेनो जैसा अच्छा कोई पढ़ नहीं सकता। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 24 से पढ़ो तो कोई। આગળ બી દૃષ્ટાંત કહ્યું કે આકાશનું રાજ્ય પોતાના ખેતરમાં સારું બી વાવનાર માણસના જેવું છે. પણ માણસો ઊંઘતા હતા તેવામાં તેનો વેરી આવીને ઘઉંમાં કડવા દાણા વાવીને ચાલ્યો ગયો. પણ જ્યારે છોડવાઓ ગયા ને તેમને ઊંઘીઓ આવી ત્યારે કડવા દાણા પણ દેખાયા. ત્યારે તે ઘરધણીના ચાકરોએ પાસે આવીને તેને કહ્યું કે સાહેબ, તે શું તારા ખેતરમાં સારું બી વાવ્યું નહોતું? तो तेमा कड़वा दाना कैसे आ गया? यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बोला। वो दृष्टांत ये था कि एक इंसान ने अपने खेत के अंदर गेहूं के बीज जो थे वो वहां पर लगा दिए। बीज बोने के लिए चला गया और गेहूं को बीज दिया। और उसके बाद ऐसा, उसके नौकर लोग सब सो रहे थे, तब दुश्मन ने देखा कि यहाँ पर सब सो रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसके खेत के अंदर कड़वे दाने बीज कर वहां से चला गया। अभी जब कड़वे दाने बीज कर वो चला गया तो कुछ दिन बाद वहां से जो पौधा था वो बाहर निकला। जैसे पौधा बाहर निकला तो जो नौकर लोग थे उन्होंने देखा तो उनको पता चल गया कि हमने तो गेहूं के दाने लगाए थे, ये बीच में कड़वे दाने कहाँ से दिखाई देने लगे, ये कड़वे दाने का पौधा कहाँ से है? लेकिन दिखने में सेम था। उन्होंने मालिक के पास आकर बोले, हे मालिक, तूने तो गेहूं के बीज लगाए थे ना? बोले हाँ। तो फिर कड़वे दाने कहाँ से आए? तो बोला कि होगा कोई दुश्मन, उसने ऐसा काम कर दिया। तो बोला कोई बात नहीं, हम उसको उखाड़ कर फेंक दे। बोले नहीं, अभी तो पौधा निकला ही है, हो सकता है आपको पता ना चले कि कौन सा गेहूं है और कौन सा कड़वा दाना है, और आप गलती से कहीं उस कड़वे दाने के साथ आप गेहूं का दाना बाहर निकाल दो। तो ऐसा करो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। बहुत ध्यान से समझो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। जब तक कटाई का समय नहीं आता तब तक दोनों को साथ में बढ़ने दो। साथ में बढ़ने दो मतलब दोनों को पानी मिलेगा, दोनों को खाद्य भी मिलेगा, दोनों की संभाल भी की जाएगी, सब कुछ उनके लिए किया जाएगा। जितना गेहूं के लिए उतना ही कड़वे दाने के लिए भी किया जाएगा। अभी यीशु मसीह ने तो ये बोल दिया, और यीशु मसीह ने बोला कि कटाई होगी तब क्या करेंगे, जो कड़वे दाने उसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको जला देंगे, और गेहूं को कहाँ रखेंगे, हमारे गोदाम में रखेंगे। सब लोग सुनकर चले गए। चेलों ने समझाया, नहीं यार, हम ये बात कुछ हजम नहीं होती। चले गए प्रभु यीशु के, भाई प्रभु यीशु हमको तो समझा। सारे लोग तो बात सुनकर चले गए, और सही में मसीह लोगों की यही आदत है, वो सुनकर चले जाते, कभी वापस नहीं आते। चाहे पता चला चाहे नहीं पता चला, बस छोड़ दो, बात खत्म कर दो। लेकिन जो चेला होता है ना, यीशु मसीह के पास फिर बैठता है। यीशु मसीह हमको समझ में नहीं, आपने तो समझाया, लेकिन हमारे दिमाग के बाहर की बातें हमको अच्छे से समझाओ।
तभी यीशु मसीह ने क्या समझाया, आगे 36 से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि जो बीज बोने वाला है वो मैं खुद हूँ। और ध्यान से समझो, घर पर जाकर उसको पढ़ लेना। जो बीज बोने वाला हूँ वो मैं खुद हूँ, जो गेहूं के बीज लगाए वो मैं हूँ, और जो गेहूं के बीज है वो स्वर्ग में जाने वाले मतलब मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं। और जो दुश्मन है, जो दुश्मन है वो तो शैतान है, और उसने भी अपने बीज वहां पर डाले हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि इस संसार के अंदर परमेश्वर की ओर से पैदा होने वाले इंसान तो है, लेकिन साथ साथ में हमारे जैसे दिखने वाले कई कड़वे दाने, कई ऐसे इंसान वो शैतान से पैदा हुए। कई बार किसी को 3 हाथ आ जाते, कई किसी बार 4 हाथ आ जाते, किसी का हृदय दाहिनी ओर चला जाता। क्या परमेश्वर से गलती होगी ऐसी? वो गलती परमेश्वर की ओर से नहीं। कई बार इंसान पैदा होता है, और जब पैदा होता है तभी से उसके शरीर का कोई पुर्जा काम नहीं करता होता। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पैर नहीं काम करते, किसी की जबान नहीं काम करती, किसी का दिमाग काम नहीं करता। क्या परमेश्वर ऐसे इंसान को पैदा कर सकते? परमेश्वर ऐसे इंसान को पैदा नहीं कर सकते। तो फिर होता कहां से? कई ऐसे इंसान जो होते हैं शैतान की ओर से पैदा होते हैं, दिखने में बिल्कुल हमारे समान हो सकता है। आज तक ना सुना हो, लेकिन बाइबल में ही लिखा है, यीशु मसीह ने कहा दोनों को साथ में बढ़ने दो। तो दोनों साथ बढ़ेंगे कैसे? उनको खाना मिलेगा तब। यीशु मसीह ने क्या बोला, कौओं को देखो, उनका भी तो मैं गुजारा करता हूँ। हालेलुया। कौवा तो शैतान है, परमेश्वर बोलते हैं मैं उन लोगों का भी पूरा करता हूँ जो शैतान की ओर से पैदा हुए। मैं उन लोगों को भी खाना देता हूँ, उन लोगों को भी पानी देता हूँ, उन लोगों को भी कपड़े देता हूँ। मेरे परमेश्वर का प्यार देखो कितना है। यूहन्ना क्या बोलता है, परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया, लेकिन कितना? अरे वो तो अपने दुश्मन से भी इतना प्यार करते हैं। वो कड़वे दाने के लिए भी मर गए, उनके लिए, उन लोगों के लिए भी जान दे दी। परमेश्वर जो कभी भी उनके पास आने वाले नहीं, नरक में जाने वाले, परमेश्वर के आज्ञाकारी करने ही वाले नहीं है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर क्या करते? प्यार करते थे। परमेश्वर का प्यार कितना महान है। अरे यहाँ तक कि परमेश्वर ने शैतान को भी कहाँ प्यार से बाकी रखा है। जिस वक्त शैतान के अंदर घमंड आया, उस वक्त कहाँ उसको मारा? उसको भी तो परमेश्वर ने समय दिया है ना, ये मेरे भाई सुधर जा, ये मेरे बेटे सुधर जा। उसको भी तो लंबा समय दिया, उसको भी कहाँ परमेश्वर मारते? परमेश्वर का प्यार उस शैतान को भी मिला है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके बारे में हम ऐसा बोल सकें कि उसने परमेश्वर का प्यार नहीं पाया। ऐसा पूरी इस दुनिया में कोई भी नहीं। सबसे पहले जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ था, आदम और हवा को बनाया गया था, और उसके बाद जो पैदा हुआ था वो था काइन। और सबसे पहला जो पैदा हुआ था काइन, वही शैतान की ओर से पैदा हुआ था। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद। જેવો કોઈ કાઈન દુષ્ટ ન હતો અને તેણે પોતાના ભાઈને મારી નાખ્યો। बाइबल में लिखा, जिस तरह से कैन वो तो दुष्ट का था, वो तो शैतान का था। सबसे पहला जो पैदा हुआ कड़वा दाना शैतान की ओर से, ये तो कैन था। क्या कैन के साथ परमेश्वर ने बात नहीं की? ए कैन, तू अगर अच्छा करेगा तो क्या तेरे जो बलि है वो मैं क्या मंजूर नहीं करूंगा? परमेश्वर ने कड़वे दाने के साथ बात की। शैतान से पैदा हुए एक लड़के से परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर ने कहा, ए कैन, तेरे भाई को तूने कहां पर छुपाया है? तेरे भाई को तूने मारकर कहां पर डाल दिया? और जब कैन को पता चल गया कि परमेश्वर को सब कुछ पता चल गया, तो उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे इतना ज्यादा दंड मत देना। तो परमेश्वर ने क्या बोला, कैन को अगर कोई मारेगा तो उसकी सजा कितनी होगी? 7 गुनी उसकी सजा होगी। देखो परमेश्वर का प्यार उस कड़वे दाने के ऊपर, उस शैतान से जो पैदा हुआ है उसके ऊपर हमारे जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का प्यार कितना सारा है। हमारे परमेश्वर सभी से प्यार करते हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो यीशु मसीह ने भी सभी से प्यार किया।
यहाँ तक कि जो विश्वासघाती था यहूदा इस्करियोती, उसको भी बहुत प्यार किया। और साथ में यीशु मसीह ने उस यहूदा इस्करियोती को अपना चेला बना दिया। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 12वां पद, यूहन्ना 17 का 12। હું તેઓની સાથે હતો ત્યાં સુધી તારું નામ છે તે મને આપ્યું છે તેમાં મેં તેઓને સંભાળી રાખ્યા અને મેં તેઓનું રક્ષણ કર્યું અને શાસ્ત્ર વચન પૂર્ણ થવા સારું વિનાશવા દીકરા સિવાય તેઓમાંના કોઈનો નાશ થયો નથી। क्या लिखा है बाइबल में? फिर से एक बार पढ़ो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र, विनाश मतलब शैतान, और शैतान का पुत्र कौन? यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उसको अपने साथ रखा। वो चोरी करता रहा, दगाबाजी करता रहा, यीशु मसीह का प्यार उसके ऊपर बढ़ता रहा। और यीशु मसीह आखिर तक, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आखिर तक ये जो यहूदा इस्करियोती था उसके ऊपर उन्होंने प्यार रखा। और ऐसा नहीं था कि यहूदा इस्करियोती ऐसा था तो यीशु मसीह ने उससे प्यार नहीं किया था। यीशु मसीह ने उससे फिर भी प्यार किया था। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 13 और उसका पहला पद। હવે પાસ્કા પર્વ અગાઉ પોતાનો આ જગતમાંથી બાપની પાસે જવાનો સમય આવ્યો છે એ જાણીને ઈસુએ જગતના પોતાના લોક જેઓના ઉપર તે પ્રેમ રાખતો હતો તે ઉપર અંત સુધી પ્રેમ રાખ્યો। बाइबल में लिखा अंत तक, जिस पर वो प्रेम करते थे उस पर अंत तक। यहूदा पकड़ने के लिए आए तो भी उसके साथ प्रेम, उसको पकड़ के चला गया फिर भी प्रेम। यीशु मसीह का प्रेम यहूदा इस्करियोती से दूर नहीं था। हमारे परमेश्वर दुश्मन को भी प्रेम करते हैं, दाने को भी प्रेम करते हैं। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती और उसका 19वां अध्याय, मत्ती 19 और उसका 28वां पद। અને ઈસુએ તેઓને કહ્યું હું તમને ખચી કહું છું કે જ્યારે પુનરુત્પત્તિમાં માણસોનો દીકરો પોતાના મહિમાના રાજ્યસન પર બેસશે। बहुत ध्यान से समझना, तो शांति थी आज एक एक सर कोई तारो वांची नहीं लो। यहाँ पर बाइबल में लिखा है એના થી કોઈ વાંચી જ નહીં શકતું। ખરેખર ગર્વ છે, બધા લોકો વાતો કરે છે કે આ છોકરો તમારો બહુ સારો છે, સાચી વાત છે। परमेश्वर का वचन वो ध्यान समझना। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जब फिर आएंगे, यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे और दूसरी बार इस दुनिया को सजाएंगे, दूसरी बार हमेशा के लिए शैतान का नाश करने के बाद की बात है, जब यीशु मसीह इस दुनिया को फिर से सजाएंगे तब क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। हालेलुया। 12 चेलों को बोला आप लोग 12 सिंहासन पर बैठोगे। तो यहूदा तो जिंदा था उस वक्त, यहूदा पाप में था, यहूदा यीशु मसीह को पकड़वा देने वाला था, यहूदा यीशु मसीह को बेचने वाला था। ये सब कुछ जानते हुए यीशु मसीह ने पहले से यहूदा इस्करियोती का स्वर्ग पक्का कर दिया। है किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत? अपने दुश्मन को घर में लाकर बिठाए, अपने हाथों से निवाला बना बना कर उसको खिलाए और उसको बोल तेरे हाथों में वो ताकत इकट्ठी कर ले और मेरा गला दबा दे। है किसी के अंदर इतनी ताकत? मेरे यीशु मसीह का प्यार देखो। यहूदा इस्करियोती को बोल दिया पहले से तू चाहे कुछ भी कर, मेरा प्यार तेरे ऊपर से कम नहीं होगा। कौन ऐसा इंसान है, शैतान के साथ में बोलता हूँ, ऐसा कौन इंसान जो ऐसा बोल सके मैंने प्रभु यीशु का प्यार नहीं पाया? कौन ऐसा बोल सकता है? ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है कि जो ऐसा बोल सके कि मैंने यीशु मसीह का प्यार नहीं पाया। मेरा जो पुराना जीवन था सही में बहुत खतरनाक था और मेरा पुराना जीवन ऐसा था
कि मैं तो सही में एक पल जिंदा रहने के लिए योग्य ही नहीं था। अगर उस वक्त परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, अगर उनका प्यार छोड़ नहीं देते, अगर उनका प्यार छोड़ देते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं जैसा भी था, किसी भी हालत में रहता था, लड़ाई झगड़े करता था, गालियां बोलता था, नशे करता था, मेरे कई बार एक्सीडेंट हुए, लेकिन कभी परमेश्वर मेरा एक हाथ या एक पैर कभी तुड़वा नहीं दिया। कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। आज तक मेरे बदन के ऊपर एक टांका भी नहीं लगा आज तक, ना मेरी कोई हड्डी टूटी हुई, लेकिन मेरे काम ऐसे थे कि मैं जिंदा ही ना रहूं। परमेश्वर मुझे एक पल में मार दे, लेकिन उनका प्यार कितना था मेरे ऊपर कि आज कहां से ले जाकर मुझे परमेश्वर ने कहां पर बिठा दिया है। और मैं जहां पर भी जाता हूं, जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं, जितने भी लोग वीडियो के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जब सुनते हैं, तो मुझे ऐसा बोलते हैं, एक बच्चा जो है जो बहुत जोरों से और सबसे पहले पढ़ता है वो कौन है? आपका ही बेटा है ना। सभी लोगों को अंदाजा लग जाता है और तब मेरी छाती फूल जाती है, परमेश्वर ने बहुत बढ़िया बेटा दिया है, हालेलुया। कि जो सबसे पहले निकाल कर पढ़ सकता है, इसका मतलब है कि वो हर रोज बाइबल पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता होगा वो नहीं निकाल पाएगा इतना जल्दी। जिसके अंदर ताकत नहीं होगी परमेश्वर के वचन को, वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन परमेश्वर मुझे सम्मान देते, लेकिन मैं था कहां पर, कौन सी जगह पर मैं था? मैं उसी वक्त मर जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना था मुझ पर कि परमेश्वर ने आज मुझे बचा लिया और ऐसी औलादों से मुझे भर दिया। हमारे परमेश्वर सही में इतना प्यार इस जगत से किया, इतना प्यार इस जगत से किया कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो ऐसा बोल सके, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं बोल सकता कि मैंने परमेश्वर को प्यार को नहीं पहचाना, नहीं जाना या नहीं पाया। सभी लोग ने उस परमेश्वर का जो प्यार है वो पाया है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है एफेसी और उसका 3 अध्याय, एफेसी 3 और उसका 18 और 19 पद। તમે સર્વ સંતોની સાથે ખ્રિસ્તની પ્રીતિની પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો અને ખ્રિસ્તની પ્રીતિ જે માણસની સમશક્તિની બહાર છે। हालेलुया। फिर से पढ़ो, शुरू करो फिर से 18 पद। તમે સર્વ સંતોની बाइबल में लिखा है आप सब लोग, हाँ સંતોની સાથે हाँ, संतों के साथ, ખ્રિસ્તની પ્રીતિની हाँ, परमेश्वर के प्रेम की, પહોળાઈ, हाँ, उसकी चौड़ाई, લંબાઈ, हाँ, उसकी लंबाई ઊંચાઈ और उसकी ऊंचाई તથા ઊંડાઈ और उसकी गहराई કેટલી છે हाँ। તે સમજી શકો। कितनी है वो समझ सको। वो ध्यान समझना। परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि आप लोग परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के संत के साथ, परमेश्वर की यीशु मसीह का प्रेम, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई आप समझ सको। फिर क्या लिखा है? અને ખ્રિસ્તની પ્રીતિ लेकिन परमेश्वर का प्यार જે માણસની સમશક્તિની બહાર છે वो तो इंसान की समझ शक्ति से बाहर है। हालेलुया। पहले परमेश्वर बोलते जान लो इसको, समझ लो कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, जान लो, समझ लो। फिर तुरंत क्या लिखता है? कभी नहीं समझ सकता इंसान। इतना प्यार हमारे परमेश्वर ने किया, उस शैतान को भी किया, कड़वे दानों को भी किया, मुझ जैसे पापी को भी किया। और हमारे परमेश्वर लगातार लगातार हमसे प्यार करते हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं शैतान के साथ जो ये बोल सके मैंने परमेश्वर के प्यार को नहीं पाया। अगर कोई बोलता है तो उसके समान झूठा दूसरा कोई नहीं। सभी ने परमेश्वर को प्यार को पाया। और परमेश्वर ने जो नर्क बनाया है वो सही में हम इंसानों के लिए नहीं बनाया। और बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती 25 और उसका 41वां पद। પછી ડાબી તરફનારાઓને પણ તે કહેશે કે ઓ શાસ્ત્રીઓ, જે સાર્વકાલિક અગ્નિ શૈતાન તેના દૂતોને સામે તૈયાર કરેલો છે તેમાં તમે મારી આગળથી જાઓ। बाइबल में लिखा है शैतान और उसके दूतों के लिए नर्क तैयार किया गया है। वो लोग सुधरते नहीं, परमेश्वर को मानते नहीं, परमेश्वर का प्यार पाकर भी वो सही से चलते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए नर्क को बनाया। वो ध्यान समझना, नर्क जिंदा है, वो कोई चीज नहीं है। नर्क जो है कोई वस्तु नहीं है। नर्क जो है उसमें जान है। नर्क जो है वो जिंदा है।
जिस तरह से हम जिंदा है उसी तरह से जो नर्क है वो जिंदा है। उसमें करोड़ों लोग, उसमें अरबों लोग दिन और रात बिना विश्राम किए चिल्लाते रहते। कुछ वक्त पहले उसका वीडियो मैंने दिखाया था, उसकी आवाज़ मैंने सुनाई थी कि नर्क की आवाज़ कैसी है, और वो भी ओरिजिनल आवाज़। और वो लोग उसके अंदर गिरे हुए और वो लोग लगातार दर्द के मारे चिल्लाते रहते। वहां पर सैकड़ों कीड़े हैं, जितने भी लोग नर्क में पड़े उसको पूरते रहते, उनको खाते रहते, उनको मौत नहीं मिलती वहां पर, ये पीड़ा उनकी खत्म नहीं होती। लेकिन बरसों बीतते जाते वहां अंधकार के अंदर ये लोग हजारों सालों से वो लोग वहां पर वो चिल्लाते रहते, दर्दनाक चीखें मारते रहते हैं। और मैं बोलता हूं कि ये जो नर्क है वो नर्क सही में एक जिंदा है। जब कई बार ऐसा होता है किसी का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मर गया, उसके और कोई बेटे ही नहीं थे, और लोग उसके माता पिता उसके रिश्तेदार रोने लगते हैं। चलो माता पिता रोते ठीक है, रिश्तेदार रोते तो ठीक है, लेकिन हम जैसे जिनकी उनके साथ कोई भी पहचान नहीं, जब वहाँ पर चले जाते हैं हमारे अंदर भी दया आ जाती है। एक ही बेटा था, वो भी मर गया, वो भी एक्सीडेंट में मर गया। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, एक डॉक्टर मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, और 7 डॉक्टर साथ में थे कार में, 6 लोग बच गए, एक ही डॉक्टर मर गया। और उस वक्त मरा कि जिस वक्त उसको डॉक्टर की डिग्री मिलनी थी। उसके माता पिता जब उसको मिलने के लिए आए, मतलब कि उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आए, तब उसे पता चला कि वो एकलौता बेटा था, उसके सिवा और कोई बेटा था ही। जब मैंने सुना मेरे अंदर दया आ गई। एकलौता बेटा जो हमारा है नहीं, जो हमारे उनके साथ है, कोई भी रिश्ता नहीं, फिर भी कैसा लगता है, दया आ जाती है ऐसे लोगों को देखकर। ऐसे लोग जब रोते, कई बार मैंने देखा है कि मौत के वक्त जब लोग रोते, चाहे 70 साल का या 80 साल का बुढ़ा मर गया, और फिर भी जब लोग रोते हैं तो कई लोग तो ऐसे होते, वो लोग ऐसे ही रोने लग जाते। ऐसे ही कहने का मतलब उनको तुरंत दया से भर जाते, तुरंत उनको रोना आ जाता है और वो रोने लगते हैं। लेकिन नर्क एक ऐसी जगह है जो हजारों साल से लोगों को इस हालत में देखकर, वो मुर्दा हालत में देखकर, चिल्लाते हुए देखकर भी ये जो नर्क है उसके अंदर दया नहीं आती। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं नीति वचन का पुस्तक, नीति वचन उसका 30वां अध्याय, नीति वचन 30 और उसका 15 और 16वां पद। आप એ નામની જળોને બે દીકરીઓ છે, કદી તૃપ્ત થતા નથી એવા 3 વાના છે, અને જે એમ કહેતા નથી કે બસ એવા 4 વાના છે। यहाँ पर ऐसी 4 बातें जो बस नहीं कहती। बस मतलब बस बस अब रहने दो। जब खाना खाने बैठते लोग पिरोसते, बस भाई साहब मेरा पेट भर गया, अब मत देना। यहाँ पर लिखा है कि 4 ऐसी बातें हैं जो बस नहीं कहती। चलो हम पढ़ते, कौन कौन सी है। એટલે શેઓલ, सबसे पहले लिखा है शेओल, मतलब कि नर्क। हालेलुया। सबसे पहले गिनती की है नर्क की। और नर्क क्या बोलती है, वो तो बोलती नहीं, बस हर रोज सुनती रहती है, लोगों की चिल्लाहट सुनता रहता है नर्क। हर रोज उनकी चिल्लाहट और दर्द के मारे चिल्लाते रहते हैं, हमें कोई यहाँ से बाहर निकाले, हम यहाँ से बच जाए। हर रोज सुनती रहती, फिर भी क्या हुआ, और आने दो और लोगों को नर्क में डालो। वो तो बोलते रहते, बस ही नहीं बोलती। फिर से पढ़ो, यहाँ पर लिखा है कि एक सबसे पहला कौन है, नर्क है। पढ़ो फिर से। એટલે શેઓલ, 15-16। આ પાપ એ નામની જળોને બે દીકરીઓ છે, કદી તૃપ્ત થતા નથી એવા 3 વાના છે, અને જે એમ કહેતા જ નથી કે બસ એવા 4 વાના છે। बाइबल में लिखा है जो ऐसा नहीं कहते कि बस, इसका मतलब नर्क बोल सकता है कि बस करो। अब नर्क बोल सकता है बस करो, इसका मतलब नर्क जिंदा है। तभी तो परमेश्वर ने लिखा कि वो बस ही नहीं बोलता, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ नर्क के अंदर। लोग वहां पर चिल्लाते रहते, लेकिन नर्क बोलता ही नहीं कि बस करो, बोलते आने दो आने दो। कितना निर्दय होगा, कितना निर्दय होगा वो। हिटलर के बारे में मैंने सुना, सच्ची बात हो या झूठी बात मुझे नहीं मालूम, जब वो खाने के लिए बैठता था तब मैंने सुना कि वो कपड़े निकालकर इंसान को उसके सामने एक भाला रखकर उसके ऊपर बिठा देता था।
वो खुद के वजन से उस भाले के अंदर घुसता जाता था और उसकी दर्दनाक मौत होती थी। और जब वो चिल्लाता था इसको खाने में मजा आता था। ऐसा क्रूर था, ऐसा निर्दयी था वो। लेकिन ये नर्क ऐसे हजारों हिटलर से भी बहुत ज्यादा निर्दयी है, बहुत ज्यादा क्रूर है ये नर्क। ये तो एक दो लोगों को ऐसा करता होगा, ये तो हजारों करोड़ों लोगों को ये हर रोज उसकी चिल्लाहट सुनता है। लेकिन नर्क ऐसा नहीं बोलता है कि परमेश्वर बस करो, मैं इनकी चीखें सुन सुनकर मुझे त्रास होता है और मुझे शांति चाहिए। वो तो बोलता है आने दो, आने दो। मतलब नर्क जो है उस नर्क को मचाता है। एक बार मूसा के खिलाफ 250 लोग खड़े हो गए और 250 लोगों ने सब बोला, ए मूसा, तू अपने आप को सबसे बड़ा समझता है क्या? परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते हैं क्या? परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है क्या? हम परमेश्वर के लोग नहीं है क्या? हम विश्वासी लोग नहीं है? मूसा के खिलाफ सब लोग खड़े हो गए। और वहां पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय। गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 32 और 33 पद। અને પૃથ્વી પોતાનું મુખ ઉઘાડી દે તેઓ દેખતા તેઓના ઘર ખટલાઓને તથા ઘોડાના સર્વ માણસોને તથા તેઓની સર્વ માલમત્તાને સ્વાહા કરી ગઈ। बाइबल में लिखा है कि धरती ने अपना मुंह खोला। बहुत ध्यान समझना, धरती ने अपना मुंह खोला और 250 लोगों को जिंदा निगल गई। लेकिन सही में धरती नहीं थी, क्या थी वो? आगे पढ़ो। તેઓ તથા તેઓનું સર્વસ્વ જીવતા ને જીવતા શેઓલમાં ઉતરી ગયા। बाइबल में लिखा है शेओल मतलब नर्क में जिंदा का जिंदा चले गए। नर्क ने धरती के नीचे से अपना मुंह खोला, जमीन को फाड़ दिया और उन लोगों को जिंदा का जिंदा, किस लोगों को? जिसके साथ परमेश्वर बातें करते थे। किन लोगों को नर्क में लेकर गया? जो विश्वासी लोग थे। किन लोगों को नर्क में लेकर चली गई है? नर्क में ले लिया नर्क ने कि जो लोग शैतान के छुड़ाए हुए लोग थे, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया था, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी, जिसको परमेश्वर ने सोना दिया था, जिसको परमेश्वर मानना देते थे, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया था, ऐसे लोगों को भी नर्क निगल लेती है। नर्क जिंदा है। नर्क जिंदा इसलिए तो अपना मुंह खोला उसने और जिंदा लोगों को अपने अंदर खींच लिया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, नर्क बहुत ही क्रूर है। उसके समान कोई क्रूर नहीं, उसके समान निर्दयी कोई नहीं है। ये जो नर्क है वो सही में बहुत 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 ही क्रूर है। वो परमेश्वर के लोगों को भी, विश्वासी लोगों को भी अपने अंदर खींच ले सकती है। ऐसी निर्दयी, ऐसी क्रूर जो है ये नर्क है। हमारे परमेश्वर सही में बहुत ही अच्छे हैं। हमारे परमेश्वर सही में बहुत भले हैं। हमारे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे परमेश्वर में सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और हिंदी में पढ़ना ये पद, निर्गमन का पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। पहले गुजराती में पढ़ो फिर हिंदी में पढ़ना। निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 4था और 5वां पद। તું તારી સારું કોઈ કોરેલી મુદ્રી ન કર, ઉપર આકાશમાંની કે નીચે ભૂમિમાંની કે ભૂમિની તળેના પાણીમાંની કોઈ પણ ચીજની પ્રતિમા ન કર। તું તેઓની यहाँ पर बाइबल में लिखा है, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति ना कर। बाइबल में लिखा है, क्यों? आगे ઉપર આકાશમાંની કે નીચે ભૂમિમાંની કે ભૂમિની તળેના પાણીમાંની કોઈ પણ ચીજની પ્રતિમા ન કર। તું તેઓની આગળ ન નમ ને તેઓની સેવા ન કર, કેમ કે હું તારો દેવ यहोवा आस्थावान देव छू। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, गुजराती में लिखा है आस्थावान परमेश्वर। आस्थावान, आस्थावान जो शब्द है वो गुजराती बाइबल का, गुजराती भाषा का बहुत पुराना शब्द है। उसका सही मतलब होता है ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। बहुत ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे, बहुत भले। शैतान को भी प्यार कर कर बता दिया, कड़वे दाने को भी प्यार कर कर बता दिया। उनके प्यार से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। फिर भी हमारे परमेश्वर कैसे? जलन रखने वाले परमेश्वर, ईर्ष्या करने वाले परमेश्वर। इसमें पढ़ा था हिंदी में
तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और बाइबल में लिखा है मैं तेरा परमेश्वर, कैसा परमेश्वर? जलन रखने वाला परमेश्वर। बहुत ध्यान समझना, ठोकर मत खाना। अगर आज तक ऐसा समझते हो तो यहाँ पर बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, और भी परमेश्वर खुद बोलते हैं मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और आगे पढ़ते हैं पुनर्नियम का पुस्तक व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय। जल्दी से निकालो, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण हिंदी में पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर। बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर ईर्ष्या करने वाले परमेश्वर, जलन रखने वाले परमेश्वर, ऐसा लिखा है। पूरे और आगे पढ़ते हैं उसका 29वां अध्याय व्यवस्था विवरण 29 और हिंदी में भी पढ़ेंगे उसका 20वां पद। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा और यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की जलन का धुआं। हालेलुया। परमेश्वर जलेंगे और उसका धुआं, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या का धुआं। और आगे पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक, यहोशू उसका 24वां अध्याय, ये भी हिंदी में पढ़ेंगे और उसका 19वां पद। 24 और 19। यहोशू ने लोगों से कहा तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है हमारे परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर। से बहुत सारे पद हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ 3-4 पद पढ़ लिए। बहुत ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर बार बार बोलते कैसा? जलन रखने वाले परमेश्वर, ईर्ष्या करने वाले परमेश्वर। ये वो वाली ईर्ष्या नहीं, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से कितनी सफेद क्यों, ये वो वाली ईर्ष्या नहीं। बहुत ध्यान समझना, इसका पति मेरे पति से गोरा क्यों, ये वाली नहीं है ईर्ष्या। हमारे परमेश्वर की ईर्ष्या कुछ अलग है, इनकी जलन कुछ अलग है। बहुत ध्यान समझना, ठोकर मत खाना। हमारे परमेश्वर वो खुद बोलते हैं मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई है ही नहीं कि वो किसी की जलन करे, उनके समान कोई है ही नहीं कि वो किसी की ईर्ष्या करे। लेकिन फिर भी बार बार बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर ईर्ष्या करने वाले, हमारे परमेश्वर जलन करने वाले, जो इतना प्यार करते हैं, उनके अंदर कैसी ईर्ष्या होगी? उनके अंदर अगर जलन होगी तो हमारे परमेश्वर के अंदर सही में जलन क्या होगी? हमारे परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, अपने एकलौते बेटा दे दिया। और उस बेटे ने, प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु ने अपना लहू जो है वो संपूर्ण बहा दिया। उनका लहू कैसा था? पवित्र। उनका लहू पवित्र था और वो पवित्र लहू प्रभु यीशु ने बहा दिया। और पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7 कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें कैसा करता है? हमें पवित्र करता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने हमको शुद्ध कर दिया, यीशु मसीह ने हमको पवित्र भी कर दिया। यीशु मसीह ने अपना ये वचन जो था वो वचन भी हमको दे दिया। यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हम शैतान के थे, हम शैतान की बातें मानते थे, हम नरक में गिरने वाले थे। तभी परमेश्वर ने हमको वहां से बाहर निकाल दिया। हम नरक में गिर जाए उससे पहले वहां से बाहर निकाला, अपना लहू बहा दिया, हमको शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया। हम पवित्रता में चले इसलिए वचन दे दिया, हमें उसमें चलने के लिए सामर्थ देने के लिए अपना पवित्र आत्मा दे दिया। इतना सब कुछ कर चुकने के बाद अगर फिर भी इंसान के अंदर जानबूझकर, बहुत ध्यान समझना, जानबूझकर अगर शैतान की बात आ गई तो परमेश्वर बोलते मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
मैंने तेरे लिए लहू बहा दिया, मैंने तुझे शुद्ध किया, मैंने तुझे पवित्र किया, मैंने तुझे वचन दिया, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया, मैंने तुझे अपना सामर्थ दिया, मैंने शैतान के हाथों से अपना लहू देकर मैंने तुझे खरीद लिया। और अब तू बोलता है कि फिर भी मैं शैतान के पास जाऊं, फिर भी मेरे अंदर शैतान की बात है। शैतान परमेश्वर बोलते हैं अगर तेरे अंदर जानबूझकर अब शैतान की एक भी बात आएगी, मेरी जलन भड़क उठेगी। मैं तेरा पति, मैं तेरा स्वामी, और तू आज उस शैतान के पीछे नहीं छोड़ूंगा, तुझे डाल दूंगा उस नरक के अंदर। वो जलन भड़क उठती है। उसके पास तो तू था, तभी तो मैंने तुझे बचाया, तभी तो मैंने तेरे लिए लहू बहाया, तभी तो मैंने तुझे पवित्र किया, मेरे वचन दिए, मेरा आत्मा दिया, और फिर तू जानबूझकर उसी के आगोश में जाता है। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर अगर मूर्ति को खोद ली तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और अब मैं कुछ भी नहीं चलाऊंगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। और इसीलिए लिखा है पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय, जब यीशु मसीह आने वाले हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। आदम द्वारा सर्व मरे छे ते मुजब वडी ख्रिस्त द्वारा सर्व सजीवंत छे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा कितने लोग जिलाए जाएंगे? पढ़ो। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कितने लोग जिलाए जाएंगे? सब लोग। यीशु मसीह में कितने लोग जिलाए जाएंगे? सभी लोग। लेकिन परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। यहाँ पर लिखा है सब जिलाए जाएंगे, लेकिन बारी बारी से। फिर पहला फल मसीह, पहला यीशु मसीह, वो तो जिंदा हो गए। फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने के वक्त उसके लोग, मतलब मसीह के लोग, मतलब जो मसीह के नहीं वो नहीं जिलाए जाएंगे, सब जिलाए जाएंगे। कहने का मतलब मसीह के सभी लोग, मसीह के सभी लोग, मसीह को मानने वाले नहीं, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, मीटिंग में जाने वाले नहीं, चर्च में जाने वाले लोग नहीं, बाइबल को मुंह जुबान करने वाले नहीं, बाइबल लोगों को सिखाने वाले नहीं, प्रचारक नहीं, भूत निकालने वाले नहीं, चंगाई देने वाले नहीं, अन्य भाषा बोलने वाले नहीं, इनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन कौन जाएगा? जो मसीह के है। हालेलुया। जो मसीह के है उन सभी को जिलाया जाएगा। मसीह के है मतलब यीशु मसीह ने ऐसा बोला, अब इस संसार का अधिकारी मतलब शैतान आ रहा है और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। अगर औरत ऐसा बोले अपने पति को, मेरे प्रिय मैं तो सिर्फ तेरी हूं, मैं तो सिर्फ तेरी हूं, लेकिन वो जो इंसान है ना उसकी इतनी बात मानूंगी, वो कैसी तेरी? अगर पति बोलता है अपनी पत्नी को कि मैं सिर्फ तेरा हूं, लेकिन उस स्त्री जो है उसको हर रोज में सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसका मुंह देखने के लिए तो मैं जाऊंगा, तो तू अपनी पत्नी का कैसा? यीशु मसीह ने बोला उस शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं। अगर शैतान की एक बात भी अगर किसी के अंदर है वो यीशु मसीह का नहीं, वो यीशु मसीह का नहीं। अगर शैतान की एक भी बात अगर किसी इंसान के अंदर रह गई, वो ध्यान से समझना, वो यीशु मसीह का नहीं। इसलिए वो सारे जिलाए जाएंगे जो मसीही है नहीं, जो मसीह को मानने वाले वो नहीं, लेकिन जो मसीह के है। परमेश्वर मैं 100% आपका हूँ, मसीह में तो सिर्फ आपका ही हूँ। सिर्फ दिन में एक बार सिर्फ गाली निकल जाती है परमेश्वर, बस मैं बाकी तेरा ही हूँ। अरे कैसे परमेश्वर के? परमेश्वर मैं तो तेरा ही हूँ, बस दिन में एक बार मैं निंदा कर लेता हूँ, वो भी तेरे लोग के साथ बैठता हूँ ना तब। परमेश्वर मैं तो तेरा ही हूँ, नहीं है वो परमेश्वर के। चाहे भूत निकालो, चाहे किसी को चंगाई दो, चाहे प्रचार करो, चाहे एक विश्वासी बनकर रहो, चाहे कुछ भी, लेकिन शैतान की एक बात भी अंदर है तो वो इंसान वो परमेश्वर का नहीं। वो ध्यान समझना। और परमेश्वर बोलते हैं मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मेरे पास बैठना है
शैतान की एक भी बात नहीं चलेगी। स्वर्ग में आना है, शैतान की बात के साथ तो मैं तुझे लूंगा ही नहीं। हाँ, मेरा प्यार है तुझ पर, मैं बचाना चाहता हूँ तुझ पर, मैंने तुझे शुद्ध किया, पवित्र किया, वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, अभी भी तू उसकी आगोश में जाकर बैठेगा, उसी का बना रहे। अब मैं तुझे स्वर्ग के अंदर नहीं लूंगा। ये परमेश्वर की जलन है, ये परमेश्वर की जलन है। इतनी भी बात बहुत ध्यान समझना, चाहे पहले बहुत कुछ था, परमेश्वर उसे बाहर निकाल दिया, शुद्ध किया, पवित्र किया, लेकिन अभी अगर शैतान की इतनी भी बात रह गई, परमेश्वर मना करते, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं जलन रखने। पहले ही बोल दिया, मूर्ति पूजा की बात तो बहुत दूर रही, पहले बोल दिया बनाना ही मत, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। पत्नी बोलती है कि मैं उस पुरुष का फोटो सिर्फ रखती हूँ, मैं तो उसको जानती भी नहीं, मेरा तो उसके साथ संबंध भी नहीं। तो क्या पति बोल देगा हाँ रख लेना अपना फोटो? अगर यही बात पति बोले तो क्या पत्नी बोलेगी कि हाँ रखो? नहीं, यहाँ पर वो जलन है, तू मेरा है तो मेरा और किसी का नहीं हो सकता, उसी का हो रहा है, तू भाग जाए यहाँ से। तू मेरी है तो मेरी है, अगर नहीं रहना तो उसी के साथ चला। जलन। एक तो ऐसा मर्द दिखाओ जो अपनी पत्नी को ऐसा बोले, तू उसको भी खुश रख, मुझे भी खुश रख। मर्द बोलता हूं, एक तो मर्द बताओ जो अपनी पत्नी को बोले उसको भी खुश करना और मेरे साथ भी अच्छे से रहना। ऐसा एक भी मर्द नहीं हो सकता। मर्द है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा था, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। जो वचन आज हमने पढ़ा था श्रेष्ठ गीत अनुगीत, और हमने पढ़ा उसका 8वां अध्याय और उसके 6वें पद में ऐसा लिखा है। कोई पढ़ो तो 6वां पद ध्यान से, शांति से, फिर से पढ़ो। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर ऐसा बोलते, वो ध्यान सुनना, परमेश्वर ऐसा बोलते कि मुझे तेरे हृदय के अंदर। ये जो श्रेष्ठ गीत है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। वहां पर जो लड़की है वो मंडली है, कलीसिया है। वहां पर जो उसका प्रियतम है, उसका जो पति है, वो जो है वो प्रभु यीशु है। और हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, कलीसिया और प्रभु यीशु का रिश्ता, वो एक पति पत्नी के समान है। ये सांसारिक पति पत्नी के समान नहीं। कहने का मतलब तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, बस वही वाला रिश्ता है। और वहां पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ो 6वां पद। मुझे तेरे हृदय के ऊपर एक मुहर बना के रख ले। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं, क्या हृदय फाड़ कर बताऊं? अरे फाड़ कर तो बताना, अटैक ऐसे ही आ जाएगा। कुछ नहीं होता हृदय फाड़ने से, होता ही नहीं वहां पर कुछ। लेकिन यीशु मसीह तो बोलते कि हाँ, मुझे उस हृदय के ऊपर मुहर बना के रख, अपने हृदय के ऊपर, यहाँ के ऊपर नहीं। मुंह धोगे तो निकल जाओगे, वो मुहर निकल जाएगी, ऐसी मुहर नहीं। यीशु मसीह बोलता है मुझे मुहर बना लो और अपने हृदय के अंदर रख लो। चाहे ऊपर से कोई एसिड भी डाल देना, ऊपर से कोई छलनी भी कर देना, अंदर से यीशु मसीह की मुहर ना जाने पाए। हालेलुया। सब लोग मुर्दा जैसे, हालेलुया हालेलुया। अरे परमेश्वर के वचन सुनकर आनंद नहीं आता? हालेलुया। परमेश्वर बोलते मुझे अपने हृदय के ऊपर एक मुहर बना कर रखो। और फिर आगे क्या लिखा है? हाथ पर वीटी तरीके और तेरी उंगली के अंदर वीटी बनाकर एक रिंग बनाकर मुझे रख। वो ध्यान समझ, रिंग को ऐसे ही नहीं उठा कर लाता। अगर सोने की है तो सोने के पास जाएगा और अपने नाप से कितनी वीटी अंदर डालेगा, कितनी रिंग अंदर डालेगा, फिर कोई उसे अच्छे लगा, हाँ ये सही तरह से फिट है, उसका हाथ पूरा ऐसे ऐसे करो, कभी नहीं निकलेगी। अगर रिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? जोरों से, और उसको ईजा ना हो इस तरह से निकालनी पड़ेगी, धीरे से, जोरों से निकालनी पड़ेगी, लेकिन हल्के से निकालनी पड़ेगी। वो मांस के साथ अंदर चली जाती। जो जिसने विट्टी पहने उसको देख लेना, उसकी आसपास की चमड़ी जो वो विट्टी के ऊपर आ जाएगी, वो अंदर दब जाती है विट्टी। ऐसे लोग पहनते, वो चाहे कुछ भी ऐसे करो नहीं निकलती। और यीशु मसीह क्या बोलते? मुझे अपनी उंगली के अंदर विट्टी के समान बना कर रखो, चाहे आपके कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वीटी वहां से नहीं निकलेगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मुझे ऐसे रखो एक हृदय के अंदर। क्यों क्यों परमेश्वर ऐसा बोलते? क्योंकि आगे पढ़ो, के प्रीति मौत समान है।
क्योंकि नहीं, सही से पढ़ो। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। हाँ, क्योंकि प्रेम मौत के समान बलवान है। क्योंकि प्रेम मौत के समान सामर्थी है। अरे ये कैसा है? और आगे पढ़ो। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। और आगे, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर की ही की ज्वाला है। वो तो परमेश्वर की ज्वाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जलन, ये परमेश्वर की ईर्ष्या, वो तो परमेश्वर की खुद की आग है। बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर जो प्रेम की बात की है, यहाँ पर जो ईर्ष्या की बात की है, वो किसी शैतान की बात नहीं की, वो परमेश्वर खुद के प्यार की बात की। परमेश्वर अपने प्यार को किसके साथ तुलना करते हैं? परमेश्वर बोलते हैं मेरा प्यार मौत के समान सामर्थ्य। मौत के समान सामर्थ्य। मौत में कितना सामर्थ्य है? एलिशा को नहीं छोड़ा। मौत में कितना सामर्थ्य है? मूसा को नहीं छोड़ा। मौत में कितना सामर्थ्य है? यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। यीशु मसीह जैसे पवित्र को भी मौत इतना बलवान है कि यीशु मसीह को मार दिया, उससे कोई भी नहीं बच सकता। जैसे हमने पढ़ा था भजन संहिता 89 का 48 कि उससे कौन अपने आप को बचा पाएगा? ऐसा कोई नहीं है जो मौत से बच सके। तो परमेश्वर का प्यार उस मौत के समान इतना बलवान है, इतना बलवान है कि कोई भी बाकी नहीं रह गया, शैतान भी नहीं। इतना प्यार परमेश्वर ने किया, कोई भी इंसान और यहाँ इकट्ठे कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मुझे परमेश्वर का प्यार नहीं मिला। हालेलुया। और उनकी जलन कैसी है? उस कब्र के समान, उस नरक के समान क्रूर, मतलब निर्दयी है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इतना है, इतना प्यार कोई नहीं बाकी रह गया। शैतान भी नहीं बाकी रह गया, कड़वे दाने भी बाकी नहीं रह गए। ऐसा कोई भी नहीं इस धरती पर आदम से लेकर आज तक कि कोई ऐसा बोल सके कि मैंने परमेश्वर के प्यार को नहीं पाया। यहाँ तक कि जिस औरत को आधे महीने में गर्भ गिर चुका है, वो बच्चा भी नहीं बोल सकता कि मुझे परमेश्वर का प्यार नहीं मिला। चाहे वो 1 दिन का था, चाहे 3 महीने का था, तब तक कि भी परमेश्वर के प्यार ने उसको संभाल कर रखा था। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इतना है, उस मौत के समान बलवान है, उससे कोई बाकी नहीं रह सकता। लेकिन साथ में हमारे परमेश्वर की ईर्ष्या, हमारे परमेश्वर का जलन कैसा है? उस कब्र के समान, उस नरक के समान। कैसी है? निर्दयी। उस नरक के समान निर्दयी। बहुत ध्यान सुनो। क्या परमेश्वर ऐसी ईर्ष्या रखे? क्या परमेश्वर जो हमारे है, क्या वो ऐसी जलन रखे हमसे? ऐसी क्रूर, उस नरक के समान? क्या परमेश्वर की जो ये ईर्ष्या है, ये जो जलन है, क्या इतनी ज्यादा हो सकती है? क्या परमेश्वर की ईर्ष्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो एक नरक के समान लोगों को निगल जाए, वो खा जाए? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को शुद्ध किया था। परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया था। परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए अपना वचन दे दिया, और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दे दिया। क्या वो इतनी जलन नहीं रख सकते? क्यों रखते हैं जलन? मुझे एक तो इंसान ऐसा बताओ कि जो जाकर वो अपनी होने वाली पत्नी अगर व्यभिचार में पकड़ी गई हो, अगर अपनी होने वाली पत्नी किसी चोरी में या तो ऐसी कोई परिस्थिति में वो पकड़ी गई हो, और जाकर अपने बाप को ऐसा बोले कि मैं तो इसी के साथ प्यार करता हूँ और मैं तो इसी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। एक तो मर्द ऐसा दिखाओ कि जो पत्नी की बेवफाई को सहन कर पाए। एक तो ऐसा मर्द बताओ कि जो पत्नी की ये बात जो है वो मान ले। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मर्द नहीं बोल सकता। तो उसको भी खुश रख और तो मुझे भी खुश रख। तो जो मेरा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, जो सर्व सामर्थी, जो प्रभुओं का प्रभु, वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को क्या चला लेंगे? अपनी बाहों में ले लेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, तू शैतान का भी कहा हुआ किया कर, मैं तो तुझे बाहों में लेकर घुमा करूंगा और अपने पिता से जाकर बोलूंगा, देखो ये मेरी कलीसिया कितनी अच्छी है। थोड़ी सी तो झूठ बोलती है, कभी कभी तो चोरी करती है, कभी कभी तो व्यभिचार करती है।
क्या यीशु मसीह बोलेंगे ऐसे? यीशु मसीह ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। अगर एक इंसान नहीं बोल सकता जो कमजोर है, तो मेरे सर्व सामर्थी जो परमेश्वर है वो कभी नहीं बोल सकते। हाँ मेरी नोटी गर्ल झूठी बोलती है, बहुत अच्छा, चलो आजा मेरी बाहों में। नहीं बोलेंगे मेरे परमेश्वर अपनी कलीसिया को, नहीं बोलेंगे मेरे परमेश्वर। वो जलन रखने वाले परमेश्वर, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर नहीं बोल सकते ऐसा। और हमारे परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं बोलेंगे। 250 लोग ने बोल दिया हम तो परमेश्वर के लोग हैं। हे मूसा, क्या तेरे अकेले के साथ बात करते रहे, मेरे साथ बात करते? हे मूसा, तेरे पास रहते परमेश्वर, हमारे साथ भी रहते हैं। क्या तुझे अकेले को मिस्र से छुड़ाया, हमको भी छुड़ाया है? हम भी तो प्रचार करते, हम भी तो ये करते, लेकिन परमेश्वर के भक्त के खिलाफ खड़े हो गए। परमेश्वर की जलन फड़बूटी डाल दो इसको। मेरे लोगों के खिलाफ, तू मेरा ही लोग था, मैंने तुझे छुड़ाया था, मैंने तुझे बचाया था, मैंने तुझे शुद्ध किया था, मैंने तुझे पवित्र किया था, और आज तू मेरे दास के सामने खड़ा हो गया। सभी को जिंदा डाल दो नरक में। ये मेरे परमेश्वर की जलन है। ये मत समझना कि बाहर जाकर निंदा करोगे और बच जाओगे, बाहर जाकर झूठ बोलोगे और बच जाओगे, नहीं बचोगे। परमेश्वर के राज के अंदर कभी भी नहीं जा सकते। ये 250 लोग समझते थे कि हम चले जाएंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उनको? हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। जल्दी से कोई पढ़े गिनती का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद। અને લેવીના દીકરા કહાતના દીકરા ઈસહારનો દીકરો હોરા તથા અલિયાબના દીકરા દાથા તથા અબીરામ તથા પહેલાનો દીકરો ઓન એ રૂબેનના પુત્રોએ કેટલાક માણસોને એકઠા કર્યા. અને તેઓ ઇઝરાયલ પુત્રોમાંના કેટલાય એટલે જમાતના 250 અધિપતિઓ કે જેઓ સભામાં તેડાયેલા નામાંકિત માણસો હતા. बाइबल में ये लिखा है कि लोग नामचीन लोग थे, उनका नाम बहुत था कि ये तो आगू लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ बात करते। चलो 18-19 पद पढ़ो उसका अंकुर भाई। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला। बाइबल में ये लिखा है ये लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, अपने धूप पात्र को अपने हाथ में लेकर बैठ गए। और लोगों को ऐसा था कि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बोला? 5वां पद पढ़ो। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। बाइबल में लिखा है मूसा ने बोला कल पता चल जाएगा जब परमेश्वर आएंगे। तो यहाँ पर धरती पर तो बहुत बोलते रहते हो मैं परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का, लेकिन मूसा बोलता है कल आने तो परमेश्वर को फिर मैं दिखाता हूँ कौन पवित्र और कौन परमेश्वर के लोग। और आगे पढ़ो उसका 20 और 21। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो। परमेश्वर ने बोला मूसा हट जाओ उन 28 लोगों के पास से, हाँ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर बोलते मैं उनको पल भर में भस्म कर। बहुत ध्यान से समझना, इस धरती पर हो सकता है बड़ी बड़ी बातें हम लोग करें, लेकिन परमेश्वर की जलन बहुत ही भयानक है। उस नरक के समान परमेश्वर की जलन है। वो निर्दयी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर छुड़ाने के बाद, पवित्र करने के बाद अगर सही से नहीं चलेंगे तब कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे लोग जो है वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। परमेश्वर को जलाओ मत। ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है कि हीरोइन जो है वो विलन के साथ ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमेगी और हीरो को जलन होगी और उसको लेने के लिए दौड़ कर आ जाएगा। हमारे परमेश्वर तो वो ही बोलेंगे उसका हाथ पकड़कर घूमता है, चल भाग यहाँ से, एक लात और मारेंगे सीधे नरक में जाकर गिरोगी। ये परमेश्वर की जलन है, कोई इंसान की जलन नहीं है। और परमेश्वर की जलन इतनी भारी, इतनी निर्दयी है, इतनी क्रूर है उस नरक के समान कि अगर परमेश्वर से खेलोगे तो परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं। और परमेश्वर जो है एक ही पल में उस सेवल की तरह वो खत्म कर देंगे। अनन्या और सफीरा का क्या हुआ था? छुड़ाए हुए लोग थे, पल भर में नाश हो गया उनका। परमेश्वर की जलन है, परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। और रोमिया में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया और उसका 11वां अध्याय और उसका 22वां पद, जल्दी से रोमिया 11 और उसका 22वां पद। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मेहरबानी तो देख, लेकिन साथ में उसकी सख्ताई को भी देख। आगे जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। बाइबल में लिखा है कि अगर उनके रास्ते पर चलोगे तो कृपा हो जाएगी, वरना गिर जाओगे, शैतान के मार्ग में फिर से चले जाओगे, जानबूझकर चले जाओगे तो समझ लो कि नाश हो जाओगे। परमेश्वर का प्यार उस मौत के समान बलवान है कि मौत सभी को मिलती है, और उसी तरह से परमेश्वर का प्यार सभी को मिल चुका है। उनका प्यार तो जाहिर हो चुका है।
लेकिन उनकी ईर्षा जो है, उनका जलन जो है, उस नरक के समान है, उस नरक के समान निर्दय और नरक के समान क्रूर है। छूट गए, आज़ाद हो गए और फिर अगर शैतान में चले गए तो समझ लेना कि नरक पक्का। हमारे परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब सुधर गया हूँ, अब सुधर गया हूँ, तो अगर सुधर गए तो सही से चलो, सही मायने में चलो। लेकिन अगर सही से नहीं चले फिर कुछ नहीं होगा। एक लड़का था, शराब भी पीता था, जर्दा भी खाता था, सिगरेट भी पी लेता था, और ऐसा वो लड़का था और किसी लड़की से उसको प्यार हो गया। लड़की ने उसको बोला, भाई साहब ये सब कुछ छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ छोड़ दे। और उस लड़के ने सब कुछ छोड़ दिया, धीरे धीरे से शराब छोड़ दिया उस लड़की का कहना मानकर, और उसे सिगरेट भी छोड़ दी, जर्दा भी छोड़ दिया। उसके किसी मित्र को पता चला और उससे बोला कि उस लड़की के लिए मैंने सुना तूने शराब छोड़ दी, तूने जर्दा छोड़ दिया, हाँ तूने सिगरेट पीना। बोलता है हाँ सही है, तो फिर शादी कब करा उसके साथ? तो बोलता है अभी मैं सुधर ही चुका हूँ, तो सोचता हूँ किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूँ। किसी को पता नहीं चल गया। अगर सही मायने में चलते हो, सुधर कर चलते हो, किसके लिए सुधरे हो? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने सुधारा तो परमेश्वर में बने रहो। अगर इधर उधर जाओगे और कुछ करोगे तो कभी भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ये कहते हैं कि परमेश्वर अपनी मंडली से प्यार करते हैं, उसके पत्नी के समान प्यार करते हैं। और आखिरी पद हम पढ़ते हैं एफेसिया उसका 5वां अध्याय और उसका 26 और 27 पद। એ સારું કે વચન વડે જળ સ્નાનથી શુદ્ધ કરીને ખ્રિસ્ત મંડળીને પવિત્ર કરે અને જેને ડાઘ કરસ સ્ત્રીથી એવું કંઈ ન હોય પણ તે પવિત્ર તથા નિર્દોષ હોય એવી મંડળી તરીકે પોતાને આગળ કૃપાવતી રજૂ કરે। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसी मंडली को चाहते हैं जिसमें कोई भी दाग ना हो, जिसमें कोई भी जुर्री ना हो। ऐसी कलीसिया परमेश्वर को चाहिए ताकि वो बता सके ये लड़का तो सुधर गया, लेकिन अभी उसको लड़की सही नहीं दिखाई दे रही, इसलिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर में तो कोई दाग है ही नहीं, हम किसको ढूंढने के लिए जाएंगे? हमारे परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर, सबसे अच्छे परमेश्वर, उसके समान कोई है ही नहीं। हम उसको छोड़कर कहाँ पर जाए? हम कहीं पर नहीं जा सकते। मरियम यूसुफ को जब पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वो उससे प्यार करता था, तो सोचा कि कोई बात नहीं, लड़के को डाल दूंगा कहीं कूड़े कचरे में, लेकिन मरियम को तो अपना लूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर मरियम कहीं और जाए तो क्या यूसुफ रख सकेगा उसको अपने साथ? जलन भड़क उठती है। और ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर की जलन वो कैसी है? उस नरक के समान है। एक बार फिर से पढ़ो श्रेष्ठ गीत और उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद। મને તારા હૃદય પર મુદ્રા નથી કે અને તારા હાથ પર વીંટી તરીકે બેસાડ કેમ કે પ્રીતિ મોત સમાન બળવાન છે ઈર્ષ્યા સેવલ જેવી ક્રૂર છે। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो प्रेम है वो मौत के समान बलवान। मौत सभी को मिलती है, परमेश्वर का प्यार सभी को मिल चुका है। परमेश्वर ने सभी को छुड़ा लिया है, सभी के लिए अपना लहू बहा दिया और सभी के लिए अपनी जान दी। पूरे जगत से इतना प्यार किया, और उससे छुटकर अगर फिर शैतान में जानबूझकर जाओगे तो उनकी जो जलन है, उनकी जो ईर्ष्या है, वो भी उस नरक के समान क्रूर है। तो उस जलन से बच जाओ, वहाँ पर मत जाओ, जानबूझकर पाप मत करो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने मस्तक प्रभु यीशु के आगे झुकाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे परमेश्वर, उनका प्यार उस मौत के समान बलवान है। मौत किसी को नहीं छोड़ती और यीशु मसीह का प्यार भी किसी को नहीं छोड़ता। सभी को मिला ही मिला है, आपको भी मिला है, चाहे आप कैसे भी थे और कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार आपको नहीं झुकाएगा। लेकिन साथ में उसकी जलन, उनकी जलन भी उस नरक के समान निर्दयी है। मेरे प्रियो, वो बचाना चाहते हैं आपको, इसीलिए तो शैतान के हाथों से छुड़ाया, अपना लहू आपके लिए दे दिया, आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, अपना वचन दिया, अपना वचन सिखाया, अपना पवित्र आत्मा दिया। इतना करने के बाद अगर फिर जानबूझकर जाओगे, मेरे प्रियो, ये कहाँ इंसाफ की बात है? क्या उनका क्रोध नहीं भड़क सकता? क्या उनकी जलन नहीं उठ सकती? क्या उनकी ईर्ष्या उठ नहीं सकती? मेरे प्रियो, ठोकर मत खाओ, धोखे में मत रहो, बच जाओ।
उनके प्यार के सहभागी बनो, जलन के मत बनो, जलन के मत बनो। वो खुद बोलते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, बच जाओ, उनकी जलन से बच जाओ। हो सकता है आज ये आखिरी मौका, अगर आज भी आपका आत्मा आपको दोषी ठहराता है कि मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर निंदा है, तो मेरे प्रिय छोड़ दो उसको छोड़ दो। सिर्फ मसीह के बन जाओ, सिर्फ मसीह के, उसके प्यार के सहभागी बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू मच।